दोस्तों, आपने फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली तो जरूर सुनी होगी, ना तो कारवां की तलाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। और फिल्म लैला मजनू का ये गीत भी यकीनन सुना होगा, झोलियां भर गई सबकी कोई खाली ना गया। ये दोनों गीत शंकर शंभू की आवाज के बिना अधूरे हैं। मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के जाने माने कव्वाल शंकर और शंभू की, जिन्होंने हिंदू होते हुए सबसे ज्यादा इस्लामिक कव्वालियां गाई, शंकर शंभू। इनका जन्म कब हुआ इसकी तो कोई ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन चंदौसी यूपी में ये पैदा हुए। बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। उन्होंने गीत और संगीत सीखा अपने पिता चुन्नी लाल उस्ताद से। उनका रुझान कव्वाली गाने में ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने उर्दू भी सीखी और जुट गए किसी बड़े ब्रेक की तलाश में। फिर एक दिन वो चले गए थे अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर कव्वाली गाने के लिए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो उनसे पहले लोग गाने के लिए खड़े हैं, उनके नंबर लगे हुए हैं। और शंकर शंभू तो वैसे भी नए कलाकार थे, तो उनका नंबर तो आना बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कव्वाली नहीं गा पाए। तब बड़े भाई शंकर ने कहा कि वो अब यहां पर अनशन कर देंगे, वो यहां से बिना कव्वाली गाए नहीं जाएंगे। और उन्होंने 3 दिन तक अनशन किया बिना कुछ खाए पिए। उनका कहना था कि वो यहां दरगाह की सीढ़ियों पर ही पड़े रहेंगे जब तक उनको गाने का मौका नहीं मिल जाएगा। अगर उनको दरगाह में कव्वाली गाने का मौका नहीं मिला तो वो यहां पर मर जाना पसंद करेंगे। फिर अनशन के चौथे दिन दरगाह के लोग शंकर जी के पास आए और उनको दरगाह में कव्वाली गाने की इजाजत दे दी। उसके बाद शंकर शंभू ने इस्लामिक कव्वाली गाई, महबूब किब्रिया से मेरा सलाम कहना। उन्होंने कुछ इस अंदाज में ये कव्वाली गाई कि वहां पर बैठे सारे दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन दर्शकों में रोने वाले हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर महबूब खान भी थे, जिनकी आंखें नम थीं। इस कव्वाली को गाने के बाद शंकर शंभू को कव्वाल की उपाधि मिल गई थी। उसके बाद महबूब खान शंकर शंभू से मिले और उनको मुंबई आने का न्योता दिया। फिर जब महबूब खान ने अपना महबूब स्टूडियो मुंबई में बनाया और जब उसका उद्घाटन था, तब शंकर शंभू को वहां पर बुलाया गया और उनसे कव्वाली गवाई गई। इतना शदीद गम के एहसास गम नहीं, तुम मेरे साथ साथ हो ये भी तो कम नहीं, तुम मेरे साथ। उनके कव्वाली लोगों को बहुत पसंद आई। बड़ा मजमा था और वहां पर हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जैसे नौशाद और रोशन भी वहां पर थे। शंकर शंभू की कव्वाली से ये लोग इतना इंप्रेस हुए कि फिर आगे चलकर रोशन ने शंकर शंभू से अपनी फिल्मों में गवाया। अब शंकर शंभू एक बड़ा नाम बनते जा रहे थे। उनकी कव्वालियां रेडियो और घर घर में गूंजने लगी थीं। कव्वाली खासकर मुस्लिम गायकों की खासियत मानी जाती थी, मगर शंकर शंभू ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया था। उनको कौमी एकता का प्रतीक माना जाने लगा था। वो पहले ऐसे हिंदू कव्वाल बने जिनको ख्वाजा पसंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहले ऐसे हिंदू कव्वाल जिन्होंने सबसे ज्यादा इस्लामिक कव्वालियां गाईं। उन्होंने कव्वाली ही नहीं, साथ ही साथ भजन, माता की भेंटें और गुरबानियां भी गाईं। फिर उन्होंने 70 के दशक में कई फिल्मों में संगीत भी दिया, जैसे तुम्हारा कल्लू साल 1975, साल 1976 की फिल्म आज की पुकार, 1978 की फिल्म दिल एक खिलौना और बिंदिया। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में गीत भी गाए, जैसे कि आलम आरा, बरसात की रात, तीसरी कसम, शान खुदा, मंदिर मस्जिद, बेगुनाह कैदी, लैला मजनू और बादल। उनका ये बेहतरीन मधुर गीत और संगीत का सफर यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन मार्च के महीने में साल 1984 को बड़े भाई शंकर राजस्थान से मुंबई के लिए रवाना हुए और एक सड़क हादसे में वो दुनिया से रुखसत हो गए। ये एक बहुत बड़ा झटका था छोटे भाई शंभू के लिए भी, और उसके बाद वो काफी अलग थलग और मायूस से रहने लगे थे। फिर इसी के चलते 5 साल बाद साल 1989 को शंभू भी अपने भाई के पास चले गए। उनको हार्ट अटैक आया था।
ये लोग तो चले गए लेकिन पीछे अपनी शानदार कव्वालियों का ये सफर छोड़ गए, जिनको लोग आज भी सुनते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे भारत के कलाकारों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और सबके लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बनकर सामने आए। उसके बाद शंकर के बेटे राम शंकर और शंभू के बेटे राकेश शंभू इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय हिंद, जय भारत।